2024 नीट एग्ज़ाम में अभी जो घोटाला हुआ उसमें बड़े बड़े गुंडों के नाम सामने आ रहे हैं। डॉन रवि अत्री जो यूपी के मेरठ जेल में बंद है, उसका नाम भी सामने आया है कि उसने जेल में बैठे बैठे पेपर लीक करवा दिया। और भी इसके साथ बड़ा गैंग का नाम सामने आ रहा है। और यहाँ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के मेडिकल कॉलेज में प्रवेश परीक्षा के लिए नीट में सभी प्रश्नों के उत्तर को कैसे गलत कर दिया गया है, अच्छे से उनका जांच नहीं किया गया है, गड़बड़ी सामने आई। मंत्री है दो अपने ही टेंथरल एग्जाम से हुए टेंथरल एग्जाम वाले एग्जाम में वो बोल रहे थे मैं इतना बदरुंडा ये जैसे शिक्षा मंत्री है। बात और धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। आप ये वीडियो तो बहुत वायरल कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो पीएम हैं और जो हमारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उन्हें कुछ खबर नहीं। और यहाँ एक और बड़ी खबर सामने आई है कि यूजीसी नेट की परीक्षा टेलीग्राम ऐप में उसका पीडीएफ, उसका फ़ोटो, उसका लिंक सभी को अपलोड कर दिया गया था। 5,000 रुपये में ये पेपर के कुछ दिन पहले ही उसे अपलोड करके भेज दिया गया था। ऐसे ऐसे नए नए मामले सामने आ रहे हैं। युवती ये हमारे देश से युवाओं के भविष्य के लिए बहुत फिर भी सरकार कुछ काम नहीं करी है। खतरा है। अगर अभी विपक्ष भी क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है विपक्ष। भाई विपक्ष तो अभी बीजेपी को घेरना चाहिए थी। आप दोनों एग्जाम में दोतारा कहते हुआ, इसलिए विपक्ष को उसको देना चाहिए बीजेपी को। और नरेंद्र मोदी भी इसमें चुपचाप है। इन दोनों में दोतारा होने के बाद भी ध्रुव राठौर भी चुप है और अभी जितने भी यूट्यूबर सब चुपचाप क्यों है। यूजीसी नेट के मामले में गृह मंत्रालय के 14C टीमों को जानकारी के इनपुट मिले हैं। ये जानकारी के इनपुट मिले हैं, कहीं नीट का पेपर लीक कर दिया जा रहा है 40 लाख में, और कहीं यूजीसी नेट का पेपर लीक कर दिया जा रहा है 5,000 में। ये मुझे ही चुपचाप कारण बताइए। और इलेक्शन के बाद इतना महंगाई क्यों बढ़ रहा है? ये सब बीजेपी ये सब भारत तो लूट रहे और लूट नहीं। मैं सोचता हूँ कि सब पैसा तो देश में ही रहता है, तो इतना सारा पैसा है देश में, वो देश के अंदर ही रहता है, तो गरीबी क्यों बढ़ रही है बताओ? क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने बैंकों या अपना पैसा दूसरे देश के बैंक में जमा कर रहे हैं, जिससे अमेरिका और रिच हो रहा है, स्विट्जरलैंड बहुत और रिच हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप भी जागरूक हो और मेरा सपोर्ट। लेकिन किसी को भी अभी कुछ खबर नहीं है। सभी को भी नालंदा यूनिवर्सिटी और क्या क्या यूनिवर्सिटी के बारे में पता, लेकिन इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में किसी को नहीं पता, और उसके बारे में कोई सुधार करने की बात आज तक ही कही गई नहीं है। गुंडों के नाम सामने आने के कारण और गड़बड़ी होने के कारण, पेपर लीक होने के कारण अभी यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द की गई है। बाद में इसकी परीक्षाएं हो सकती है, लेकिन इसका भी कोई भरोसा नहीं है कि इसमें भी पेपर लीक जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होगी या फिर कुछ अन्य प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए, अपना एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, लेकिन बॉयकॉट सरकार को कीजिए, क्योंकि ये आपकी स्टूडेंट्स की लाइफ के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। कैसा गवर्नमेंट है ये? तो स्टूडेंट्स के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इसे ऐसी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे ही और भी स्कैम और भी बहुत सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम में ऐसी गड़बड़ी हो सकती है, जिससे हमारा यूथ बहुत परेशान हो सकता है। हमें बहुत सारी प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है आगे जाके। इससे स्टूडेंट्स की करियर खतरे में है, और योग्य स्टूडेंट को योग्य की चीज़ें नहीं मिली है। इसमें इस जानकारी में पता चल गया कि डार्क वेब जैसे जुड़े हुए और भी बहुत सारी खबरें सामने आ रही। डार्क वेब का इसमें यूज़ हुआ है, डार्क वेब के लोग इसमें इन्वॉल्व है, और बड़े बड़े गुंडे भी इसमें इन्वॉल्व है। जरूर करें। पेपर लीक करने वाला वो भी देर के अंदर से ही पेपर लीक कैसे कर लिया उसने? वो भी 5,000 रुपयों में उसने देश के भविष्य को खरीद लिया।
ये समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें देर से अंदर ही कैसे पेपर दी दिया। ये सब का मामला धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे शिक्षा मंत्री है उनसे जुड़ा हुआ है। अगर ये राज खुल गया तो धर्मेंद्र प्रधान का मंत्री बच रह जाएगा। इसलिए आप जल्दी से जल्दी बात और धर्मेंद्र प्रधान करिए। और यहाँ पर बहुत सारे पुत्रा जलाए जा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान जी का। ये धर्मेंद्र प्रधान की गलती और धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी तो कुछ कर नहीं रहे हैं। बहुत एजुकेशन पे तो ध्यान ही नहीं दे रहा है इंडिया के। और आज इंडिया इतने नंबर 1 भारत सोने की चिड़िया से वो सोने से भिखारी बन रही है इंडिया। वो तो इतने सारे रोज ने ईसाई और मुसलमानों ने रुकते चले दिया इंडिया तो। और इंडिया अभी भी ये सब हो रहा है इंडिया में, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे देश के लिए। धन्यवाद।